तो आप सभी को मेरा प्रणाम और आज के सेशन को शुरू करते हैं। मैं अपनी स्लाइड शेयर कर लूं। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं न्यूट्रिशन पे। मेरी स्लाइड शो हो रही है? अगर हो रही है तो वन टाइम कर दें ताकि मुझे अंदाजा लगे कि हाँ स्लाइड शो हो रहा है। ओके, सो वेलकम। आज के इस सेशन में मैं आशुतोष पांडे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पूरा विश्वास करता हूं कि आप जहां भी रहें, जहां जैसे रहें वैसे स्वस्थ रहें, पहला जरूरी। नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि मैंने भी 2010 में जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो अपने हेल्थ कारणों की वजह से कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे जिसकी वजह से आया था और उसमें मुझे नहीं मालूम था कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मैं पैसा बना सकता हूं। चैलेंज क्या था? मुझे रीढ़ की हड्डी में दर्द था, L4 L5 एक होती है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं, उसमें गैप था जिसकी वजह से मेरा वजन बढ़ता जा रहा था। मुझे डॉक्टर्स ने बेल्ट प्रिस्क्राइब कर दिया था और मैं उसी बेल्ट के साथ जी रहा था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब कब तक ये बेल्ट लगाना होगा? बोले जब तक जिंदा रहना है वह तब तक बेल्ट लगाना है आपको। और मैं उसको आत्मसात कर लिया। मुझे लगा यही जीवन है और ऐसे ही ये जीवन चलेगा। लेकिन थैंक्स टू माय ग्रेट लीडर मिस्टर राजा मुन्ना, डॉक्टर अमित सोरोट, जिन्होंने मुझे फॉरएवर के इन बेहतरीन उत्पादों के बारे में बताया और बताया ही नहीं अपितु उन्होंने इन प्रोडक्ट को यूज करने का मौका दिया। मैंने एलोवेरा जेल, आर्किटिक सी, नेचरमिन, इन तीनों प्रोडक्ट को तकरीबन 3.5 महीने तक यूज किया और जो परेशानी मुझे 17 वर्षों से थी रीढ़ की हड्डी में दर्द की, वो मात्र 3.5 महीने में समाप्त हो गई। और वो 2010 का दिन और आज 2024 का दिन मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज एक स्वस्थ जीवन जी रहा हूं, ये अच्छी बात है। लेकिन इससे भी अच्छी बात क्या है कि आज बहुत से लोगों को स्वस्थ रहने में एक छोटा सा कदम बढ़ा पाया हूं। लोगों को स्वस्थ करने में अपना योगदान दे पाता हूं। ये परमात्मा को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं क्योंकि जहां मैं इसके पहले था वहां लोगों को स्वास्थ्य नहीं देता था। एलोपैथी में मुझे लगता है हमारे बीच कोई डॉक्टर हो क्षमा करेंगे, एलोपैथी में अमूमन आदमी स्वस्थ नहीं होता है। एक बीमारी दूर होती है, दूसरी उसके शरीर में अकारण आ जाती है। लेकिन इन प्रोडक्ट से मैंने देखा कि एक बीमारी दूर करने के लिए अगर आप इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो 2-4 परेशानियां शरीर की अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए हम लोग इन प्रोडक्ट्स को बोलते हैं साइलेंट हीलर। एलोपैथी की अगर हम बात करें तो वहां पे साइलेंट हीलर की उपाधि अतिशयोक्ति ना होगी। तो आइए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए अच्छे फ्यूल की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब अच्छे पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में कहा गया कि जो आप भोजन करते हैं नहीं, जो हम सुबह उठ करके नाश्ता करते हैं वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। सूर्योदय के 2.5-3 घंटे के भीतर आपका नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अमूमन ये होता नहीं है। बहुत से लोग तो सूर्योदय के 2-2.5 घंटे बाद जगते ही हैं। तो सुबह का उठना बहुत जरूरी है। मैं आज आपको प्रवचन दे रहा हूं तो करने के बाद दे पा रहा हूं। मैं भी कुछ साल पहले 8-10 साल पहले ऐसे ही था। लेकिन जब पाया कि अगर सुबह 4 बजे उठते हैं आप तो उसका आनंद अलग होता है। आपकी दिनचर्या जो 8 बजे 7 बजे से शुरू होती है वो जब लोग जगते हैं तब तक आपकी दिनचर्या समाप्त हो गई रहती है। तो मैं पाया क्या कि जब मैं 4 बजे उठता हूं तो मुझे बड़ा समय मिल जाता है। नहाने धोने के बाद कुछ परमात्मा को याद करने का मौका मिल जाता है और उसके बाद तो ये जीवन है ही। तो इस जीवन को जीने के लिए पहला जरूरी है सुबह जल्दी उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे जगना। टाइम पे जैसे आपको ऑफिस जाना, दुकान जाना, वैसे ही टाइम पे अपने शरीर को पोषण देना भी बहुत जरूरी है। अगर आप शरीर को टाइम पे पोषण नहीं देते हैं तो विश्वास करिए, आज अगर आप युवा हैं, 25 साल 30 साल के हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कल को उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो जैसे आपके ऑफिस का टाइम है, आपके दुकान का टाइम है, वैसे आपके इस अंदर के शरीर का भी टाइम है। इसमें टाइम पे भोजन चाहिए। कौन से भोजन चाहिए? फूड ऐसे चाहिए जो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे हो गए, सलाद हो गए, है ना, मतलब आप कह सकते हैं कि अनकुक्ड फूड होने चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। शरीर में 2 तरह के पोषण होने चाहिए। एक होता है अगर हम देखें तो एसिडिक भोजन और एक होता है एल्कलाइन भोजन। एसिडिक भोजन जब आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, आपका शरीर बीमार होगा। लेकिन एल्कलाइन भोजन बढ़ेगा तो आपका शरीर स्वस्थ होगा।
ऐसा माना गया है, ऐसा अनुपात माना गया है कि हमारे शरीर में एल्कलाइन भोजन 80% होना चाहिए और एसिडिक भोजन 20% होना चाहिए। लेकिन आज मैं देखता हूं ये जस्ट उल्टा है, एसिडिक भोजन ज्यादा होता है, एल्कलाइन भोजन कम होता है। अब एल्कलाइन भोजन में क्या आ गया, जो आपकी स्लाइड पे दिख रहा है, हरी सब्जियां हो गई, सलाद हो गए, फ्रूट हो गए, है ना, अनकुक्ड फूड हो गए, जो आपने पकाए नहीं है वो भोजन हो गए, ये सारे एल्कलाइन भोजन हो गए। और एसिडिक हो गए जिसको आपने तल भून दिया, वो अपना रूप ही बदल दिया। तो विश्वास रखिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको इस दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को दो तरह के विटामिन्स की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। वो क्या होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है ऑयल सॉल्युबल। जैसे विटामिन सी की अगर हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो क्या हो गया, ये वाटर सॉल्युबल, ये पानी में घुल के आपको ताकत दे देता है। बी कॉम्प्लेक्स जितने हैं ये सारे वाटर सॉल्युबल। लेकिन जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, है ना, इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे विटामिन हैं जो आपके फैट में डिजोल्व होते हैं। विटामिन D3 हो गया, तो ये ऑयल सॉल्युबल विटामिन। तो आपको दोनों तरह के विटामिन की शरीर में आवश्यकता होती है। आइए हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स पे चर्चा करते हैं। पहला प्रोडक्ट है अपना फॉरएवर बी हनी। हनी का मतलब होता है शहद, फॉरएवर का मतलब है कंपनी, बी बोले तो मधुमक्खी, यथा नाम वथा गुण। जैसे मैंने आपको भी बताया फॉरएवर बी हनी। तो फॉरएवर बी हनी कहने को तो हनी है, लेकिन वास्तव में ये अपने नाम के अनुसार शहद है। बाजार में XYZ कंपनियों का शहद मिलता है, लेकिन उसमें बी नहीं लिखा होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। बहुत से लोग कहते हैं शहद तो ये भी है, शहद तो बाजार में मिल रहा है, 200 रुपए का 1 किलो मिल जा रहा है, आप 2000 रुपए का 1 किलो दे रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज द बेसिक डिफरेंस। वहां पे क्या है, कहीं से भी आपने उसको शहद को कलेक्ट कर लिया, लेकिन हम जो दे रहे हैं फॉरएवर द्वारा पाली गई मधुमक्खियों का शहद आपको दे रहे हैं। पर अंतर क्या है दोनों में? आप जब कभी हाईवे पे जाते होंगे, देखते होंगे हाईवे के किनारे डब्बे लगाए हुए हैं, वहां मधुमक्खी पालन किए हुए। आप विश्वास करिए, जो पॉल्यूशन हमारी गाड़ियों से निकल रहा है वो अगल बगल जो पेड़ पौधे हैं उनमें जाकर के ये अवशोषित हो जा रहा है। अब जो हमने खेती कर रखी है, खेत में जो यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड डाल रखा है, वो भी उस फूल में आ गया। और उस फूल के रस से बना हुआ शहद कितना पोषण दिए होगा, आप इसको बेहतर समझ सकते हैं। फिर आपके मन में एक सवाल हो सकता है, भाई आप कौन सी जगह पे इस शहद का उत्पादन करते हैं? तो हम स्पेन की ऊंची पहाड़ियों पे, जहां प्राकृतिक तरीके से 2000-3000 फूल अपने आप उगते हैं, उन फूलों में हम मधुमक्खी पालन करते हैं। और वहां से जो शहद मिलता है वो आपको डार्क भूरे अंबर कलर का दिखता है। और जब आप इसको अपनी जुबान पे रखते हैं तो रियल में आपको महसूस होता है कि मैं एक बेहतरीन शहद का रस पान कर रहा हूं। और ये शहद आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। शहद बनता कैसे अगर हम देखें तो मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह की मक्खियां होती हैं, सैनिक, नर्स और रानी। अब अगर इन तीनों की लाइफ स्टाइल को आपने समझ लिया तो आप पूरी अपनी साइकिल को और फॉरएवर के शहद को समझ जाएंगे। जो सैनिक मक्खी होती है, यानी वर्कर बी होती है, ये क्या करती है, फूलों पे बैठती है और उसके रस को चूस करके ले आकर के अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। नर्स मक्खी का क्या काम होता है? नर्स बी का काम होता है अपने पंखों की गर्माहट से उसको पकाना। वो रस जब साल भर पुराना हो जाता है तो शहद का रूप लेता है। बाजार में जो कंपनियां हैं वो क्या है, 5 महीने 6 महीने पका हुआ शहद आपको दे दिया। इसीलिए उस शहद को जब आप इस जाड़े में बाहर रख दें या फ्रिज में रख दें तो वो जम जाता है। उस शहद में तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि 5 महीने 6 महीने अगर आपने छोड़ दिया तो उसमें स्मेल आने लगता है। और रानी मक्खी का काम क्या होता है? रानी मक्खी उस जो छत्ता होता है उस पर एक दूधिया पदार्थ होता है, दैट्स कॉल्ड जेली, रॉयल जेली। उसको वो रानी मक्खी खाती है और पर डे 3000 अंडे देती है। अब ये आप मत समझिएगा, क्षमा करिएगा कि हम खाएंगे तो हम भी अंडे देंगे, उसको स्वाद के लिए और हेल्थ के लिए खाएंगे। तो अब जो सैनिक मक्खी की उम्र होती है उसकी उम्र होती है 6 महीने 6 हफ्ते, नर्स की उम्र होती है 6 महीने और रानी की उम्र होती है 6 साल। फर्क देखिए आप, जो मेहनत ज्यादा कर रहा है, फूलों पे बैठ करके रस को लेके आकर के अपने छत्ते में रख रहा है, उसकी उम्र होती है 6 हफ्ते। नर्स की उम्र होती है 6 महीने और रानी की उम्र होती है 6 साल। कारण क्या है? खान पान। अब ये शहद कौन बनाता है? ये जो सैनिक भी है, वर्कर भी है,
वर्कर बी को की लाइफ को अगर बढ़ा दिया जाए तो आपका शहद का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो अन्य कंपनियां क्या करती हैं, इस पे एंटीबायोटिक का छिड़काव करती हैं। इस पे जो इनके आहार होते हैं, जो इनके फूड होते हैं, जो नियर बाई फ्लावर होते हैं, उस पे एंटीबायोटिक का और इन मधुमक्खियों पे एंटीबायोटिक का छिड़काव कर देते हैं। जिससे क्या हुआ, इनकी उम्र जो है 6 हफ्ते से बढ़ करके 12 हफ्ते 10 हफ्ते हो गई। तो क्या हो गया, दूना हो गया। तो मधुमक्खी रस को ज्यादा ले आ सकेगी। इसीलिए जब आप बाजार के किसी शहद को देखते हैं, एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र से वो है संस्था, जिसने बाजार के तकरीबन 7 शहद को चेक करवाया, तो पाया क्या, उसमें एंटीबायोटिक पाई गई। एंटीबायोटिक बोले तो कब खाते हैं हम, जब हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम होती है तब हम एंटीबायोटिक लेते हैं। लाइक फीवर हो गया, लंग्स प्रॉब्लम हो गया, हार्ट प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें हमको एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। उस दौरान हम 5 दिन 7 दिन 14 दिन या 21 दिन मैक्सिमम एंटीबायोटिक खाते हैं। अगर हम ज्यादा एंटीबायोटिक खा लें तो हमारे पेट की जो गुड बैक्टीरिया है वो भी मरने लगेंगे और बैड बैक्टीरिया तो मरेंगे ही मरेंगे। तो हमारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा खराब हो जाएगा, जिससे हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर हम उस शहद को रेगुलर खाते हैं बाजार वाले, तो हमारा लीवर, हमारा लंग्स डैमेज हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स आज की डेट में दवाइयों के साथ साथ शहद प्रेस्क्राइब करना बंद कर दिए हैं। शहद आज डॉक्टर्स नहीं लिखते हैं। उसका बेसिक कारण है कि आज बाजार में जो शहद मिल रहा वो शुद्ध नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि आपका शहद, तो हमने जैसा कि बताया स्पेन में हम मधुमक्खी पालन करते हैं, वहां से शहद लाते हैं, इसलिए हमारा शहद शुद्ध है। उसमें हम कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड का छिड़काव नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा शहद जो है अपने आप में अत्यंत उत्तम शहद है। इस शहद को आप फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में डाल दीजिए, जमेगा नहीं। मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूं। मेरी टीम में एक सज्जन सुपरवाइजर बने थे, तो कुछ उन्होंने 2-4 सीसी एक्स्ट्रा परचेज कर लिया था, तो शहद उसमें उन्होंने खरीदा था। और 2012 का शहद 1-2 पीस कहीं गलती से पड़ गया था उनका, कहीं दब गया था या जो भी रहा, निकला नहीं था। अभी पिछले महीने मैंने उस शहद को मंगवाया और दोस्तों मैं खाया, स्वाद वही था, थोड़ा सा डार्कनेस उसमें हो गया था, क्योंकि जब शहद आपका पुराना होता है तो वो काला पड़ जाता है, बट स्वाद में आपको एज इट इज मिलेगा। एक्सपायर नहीं होता है शहद, भले आपके शहद पे सॉरी, मेरा डिस्टर्बेंस हो गया थोड़ा सा आवाज का। आवाज जा रही है भी आपको? आवाज मेरी जा रही है सर? तो अभी ओके सर, थैंक यू। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे शहद। तो उस शहद को हमने खाया तो एक बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला, अच्छा स्वाद मिला। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा शहद एक्सपायर नहीं होता, कहीं कभी शहद एक्सपायर नहीं होता अगर नेचुरल तरीके से बना है। तो शहद अपने आप में अति उत्तम है। इसको अगर आप गुनगुने पानी और नींबू के साथ लेते हैं तो ये आपके वजन को घटाता है, और अगर इसी शहद को दूध के साथ लेते हैं तो ये आपके वजन को बढ़ाता है। शहद इटसेल्फ में क्या है, ये कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। तो जिस चीज के साथ आप इसको लेते हैं उसकी गुणवत्ता को, उसकी कार्य पद्धति को ये बढ़ा देता है। जैसे आप बहुत से लोग ना अंकुरित अनाज खाते हैं, बहुत अच्छी चीज है, उसमें 1 चम्मच फॉरएवर का शहद मिला दीजिए। अब इससे क्या होगा, जो आपके अंकुरित अनाज में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, विटामिन मिनरल मिल रहा है, उसका पावर आप बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ फॉरएवर शहद मिल जाने से। आप फ्रूट खा रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, ऐसी चीजें जो एसिडिक नहीं है, अल्कलाइन है, उसके साथ आप शहद ले लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी फॉरएवर ने चाय लॉन्च किया है, अब चाय तो ऑलमोस्ट लोगों को पसंद है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप चाय पीते हैं तो चाय के साथ साथ क्या हो गया, आप उस चीनी की जगह, गुड़ की जगह, आप चाहें तो आप शक्कर की जगह आप फॉरएवर के इस बी हनी को यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है आपको। तो आप इसको यूज करके आप अपना एक बेहतरीन चाय बना सकते हैं, बेहतरीन बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हनी को आप न्यू बॉर्न बेबीज को, जो हमारे वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारे घर में, हमारे रिलेशन में, उन बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है शहद।
ऑल्दो कुछ जगहों पे रिकमेंडेड है कि नहीं, आप 9 महीने के बाद या 1 साल के बच्चे को आप शहद नहीं दे सकते, 1 साल के बाद के बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, ये इंटरनेशनल मार्केट का प्रिकॉशन है, लेकिन हमने जो महसूस किया है कि हम डे 1 से इन प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और आप इन प्रोडक्ट्स को लोगों को यूज करावें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। शहद से आप बहुत अच्छा रिजल्ट और ले सकते हैं। कहीं अगर जख्म है, पुराना घाव है, तो ऐसी दशा में आप इस शहद को लेकर के उस घाव पे मलहम कर देते हैं तो भी बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है और आप इन शहद को यूज करा करके एक बेहतर रिजल्ट मिल सकता है इससे। इसके अलावा देखें तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है अपना वो रॉयल जेली है। फिलहाल अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ऐसी दशा में अगर हम रॉयल जेली को यूज करते हैं तो रॉयल जेली की बात करें तो इसको फाउंटेन ऑफ यूथ के नाम से जाना जाता है, यानी जवानी का फव्वारा के नाम से इसको जाना जाता है। और ये रानी मक्खी का भोजन होता है, जैसा मैंने पहले बताया। इसमें विटामिन ए, सी, डी, ई, बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में मिलता है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। और इस रॉयल जेली में एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन पाया जाता है, दैट इज पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड की बात करें तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑल्दो अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अच्छा प्रोडक्ट है, दैट इज बी पोलन। बी पोलन की बात करें तो मधुमक्खियों के द्वारा लाए हुए पराग से बनी हुई गोली है। ये तकरीबन 53 तरह की एलर्जी को समाप्त करने में मददगार होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बी पोलन एक हमारा फूड कह सकते हैं, स्पेस फूड के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी अगर आप इसको 7-8 गोली 10 गोली दिन भर में खाते हैं, पानी पीते हैं और थोड़ा फाइबर का कंजम्पशन बॉडी में बढ़ा देते हैं तो आप महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। ऐसी ताकत है आपके बी पोलन में। सामान्यतः इसमें क्या होता है, ये फूलों के पराग से बनी हुई गोली है। तो कभी कभी किसी को होता है इससे एलर्जी होती है। किससे? फ्लावर से, पोलन से एलर्जी होती है। बहुत से लोग कभी फूल सूंघे तो उनको क्या होता है, छींक आने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो उसको हाफ यानी 1/4 टैबलेट दे करके ट्राई करें। अगर उसको एलर्जी नहीं हो रही है तो उसको आप एक गोली सुबह दोपहर शाम दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एनर्जेटिक बनाए रखता है दिन भर में। मुझे याद है कि मेरी सिस्टर जो है 2014 के आसपास की घटना है, वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब कर रही थी। तो जब उसने जॉब शुरू किया तो क्या हुआ, जब शाम को आती थी बड़ी थक जाती थी, तो मैंने उसको बी पोलन दिया और बोला कि अपने बैग में रखिए और सुबह दोपहर शाम एक गोली चूसो या खा जाओ, जैसे भी हो। उसने खाना शुरू किया और उसको इतना मतलब एनर्जी मिलने लगा उससे कि वो उसको रेगुलर यूज करने लगी और आज एकदम फिट है। तो जब कभी भी आपको थकान कमजोरी लगे तो बी पोलन की एक गोली खा सकते हैं सुबह दोपहर शाम। बहुत से लोगों को नोजल प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे ही मौसम चेंज हुआ नाक भारी हो जाती है, जाम हो जाती है, रनिंग नोज होती है, यानी नाक से पानी गिरने लगता है, मौसम चेंज हुआ आंखें लाल हो गई, एलर्जी हो गई। ऐसी कंडीशन में आप बी पोलन नेक्टर के साथ बी पोलन को दे दे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और ये प्रोडक्ट रियल में ना आपको एक बेहतर जीवन देते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को वास्तव में आप यूज करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। और फिर वही बात होगी, अगर हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भी आप मिश्रा सर को देखें, हमारी टीम में मुझे लगता है कि हम जितने लोग जुड़े हैं, मनोरमा मैम, मिश्रा सर, दोनों लोग ज्यादा अनुभवी हैं, अच्छे उम्र दराज लोग हैं। ये आज स्वस्थ है तभी आज हम लोग के सामने बैठे हुए हैं। यानी स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से जैसे एक 20 साल का नौजवान है, अगर उसकी दोनों किडनी खराब है तो वो पैसा नहीं बना सकता, लेकिन एक 70 साल के 80 साल के बुजुर्ग हैं, अगर स्वस्थ हैं तो पैसा बना सकते हैं। तो कब होगा, जब हम स्वस्थ रहेंगे तब। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो अपना है आर्कटिक सी। आर्कटिक सी को अगर हम देखें तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट पे बहुत रिसर्च हुए हैं। अगर आप वास्तव में 40 साल 50 साल की उम्र में 20 साल के नौजवानों की तरह शक्ति रखना चाहते हैं, पावर रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको ओमेगा का उपयोग जरूर करना चाहिए। ओमेगा जो है यानी आर्कटिक सी का ओमेगा 3 की अगर हम बात करें तो फैटी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस पर शोध हुआ है। जो सबसे बेहतरीन ओमेगा पाया जाता है, ओमेगा 3 पाया जाता है, वो फिश ऑयल में पाया जाता है। टूना, सॉलमन, कैलमरी फिश में पाया जाता है। और मुझे लगता है 1970 में एक शोध हुआ, डेनिश फिजिशियंस ने
स्कीमों पर शोध किया और उस अध्ययन में ये पाया गया कि अगर हम हाई फैट डाइट खाते हैं, यानी जिसमें ओमेगा का मात्रा ज्यादा होता है, उसको अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उन व्यक्तियों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम, स्ट्रोक की प्रॉब्लम, लकवा या ब्लड सर्कुलेशन जैसी कोई परेशानी नहीं आती है। ये शोध बताता है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये 1970s के दशक में हुआ था। और इस जो है शोध से ये पाया गया कि अगर रेगुलर हम सी फूड या ओमेगा 3 ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यानी हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। इसका कारण क्या था? जब अध्ययन हुआ तो ये पाया गया कि जो फिश ऑयल यानी सी फूड खाते हैं उसमें ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है, EPA DHA पाया जाता है, जो बैलेंस रूप से हमारे शरीर में जाता है। और फॉरएवर आर्किटिक सी की बात करें तो ये सुपर ओमेगा 3 है। ओमेगा 9 और ओमेगा 3 का ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर जॉन डी बर। वो हमारे पैनल में काम करते हैं। दोस्तों, एक सबसे अच्छी बात है कि इस कॉम्बिनेशन को ढूंढने वाले वैज्ञानिक हमारे साइंटिस्ट हैं, यानी हमारे पैनल में काम करते हैं। और ये जो ओमेगा 3 ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है, ये हमारे हर अंगों की जरूरत को पूरा करता है। लाइकवाइज अगर हम देखें तो आंखों की प्रॉब्लम को देख लें, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम को देख लें, हार्ट की प्रॉब्लम को देख लें, लंग्स की प्रॉब्लम को देख लें, इन सारी परेशानियों को दूर करने में ओमेगा 3 का बड़ा अहम रोल होता है। ओमेगा 3 हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है और ब्लॉकेज को खत्म करने का काम करता है। ऑल्दो वंस अगेन आई एम सेइंग दीज ऑल आर नॉट प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट हम बता रहे हैं ये कोई दवाइयां नहीं है, ये सारे नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। इन्हें कोई भी कंज्यूम कर सकता है। हम कोई डॉक्टर नहीं है और फॉरएवर कोई हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स इतना बढ़िया काम करते हैं कि लगता है कि ये दवाइयों से भी बढ़ के काम करते हैं। ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है और ओमेगा 3 हमारी मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखने में बड़ा अहम रोल अदा करता है। ओमेगा 3 की अगर हम बात करें तो जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, उसका 40% जो है ओमेगा 3 से ही बना होता है। और हमारी मेमोरी को शार्प करने में ओमेगा 3 का बड़ा अच्छा रोल होता है। ये हमारे ब्रेन का एक तरह से टॉनिक है। कह सकते हैं कि हमारी याददाश्त को बनाए रखने में मजबूती प्रदान करता है। और जो बच्चे पढ़ते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ तो रहा लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसका कारण है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ओमेगा 3 की कमी है। तो अगर हम ओमेगा 3 ओमेगा 9 के कॉम्बिनेशन को देते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, एकाग्र हो सकता है और हम पढ़ाई में या तैयारी करने में अपने दिमाग को लगा सकते हैं। और इन चीजों को जब हम रेगुलर यूज करते हैं तो हमें पता क्या चलता है कि हमारा ब्रेन रियल में बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने में ओमेगा का बड़ा अच्छा रोल है। कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL, उसको कम करने का काम करता है। ट्राइग्लिसराइड को और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को यानी अनुपात को बनाए रखने में काम करता है। जिन लोगों को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, पैरालिसिस को समाप्त करने यानी उस पर्टिकुलर अंग में खून की सप्लाई को बनाए रखने में ओमेगा का बड़ा अच्छा रोल होता है। जोड़ों के दर्द में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, बैकबोन पेन में, ज्वाइंट पेन में ओमेगा का बड़ा अच्छा रोल होता है। अमूमन जब हम लोग की उम्र बढ़ती है ना तो क्या होता है कि हमारे जोड़ों में जो हमारा ये ज्वाइंट है, चाहे वो पैर का हो गया, हिप का हो गया या बैकबोन का ज्वाइंट हो गया, उसमें एक लिक्विड होता है दैट्स कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। जब साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है तो हमारे दोनों हड्डियां आपस में टकराती हैं, जिससे क्या होता है कि हमें लगता है दर्द हो रहा है और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है और हमारी कुशन जो ये कार्टिलेज होती है घिस जाती हैं और कार्टिलेज जब घिस जाती हैं तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऐसी दशा में अगर हम एलोवेरा जेल, एलोवेरी नेक्टर या एलो पीचेस जो भी हमको पसंद आता है वो लें, 2-3 बॉटल। उसके बाद हम आगे बताएंगे फॉरएवर फ्रीडम के बारे में। फॉरएवर फ्रीडम, आर्कटिक सी, नेचरमिन, एक्टिव HA इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो जो ज्वाइंट की प्रॉब्लम बहुत सालों से है उस ज्वाइंट की प्रॉब्लम को समाप्त करने में ये प्रोडक्ट मदद करते हैं। बहुत से लोगों की त्वचा की इलास्टिसिटी समाप्त हो जाती है तो उस इलास्टिसिटी को बनाए रखने में ओमेगा का बड़ा अच्छा रोल है। ओमेगा माइग्रेन, जिन लोगों को माइग्रेन पेन होता है यानी अधकपारी जिसको बोल सकते हैं कि सुबह उठे तो आधा सर दर्द कर रहा, आधा नहीं दर्द कर रहा, तो इस माइग्रेन पेन की वजह से कभी कभी आंखें सूज जाती हैं, चेहरा सूज जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ओमेगा 3 ओमेगा 9 के कॉम्बिनेशन को दे सकते हैं।
बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि कोई ज्यादा शराब का सेवन करता है तो उसे ओमेगा जरूर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल की मात्रा ना ब्लड में भी चली जाती है और लीवर में भी चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ओमेगा 3 ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन देते हैं तो उस व्यक्ति के लीवर को खराब होने से बचाने में ओमेगा 3 यानी आर्कटिक सी, लाइसियम प्लस, एलोवेरी नेक्टर और इमोब्लेंड का एक बहुत अहम रोल होता है। इस कॉम्बिनेशन को देने से बड़ा शानदार रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब कभी भी किसी व्यक्ति को ट्यूमर की प्रॉब्लम होती है तो ट्यूमर में क्या होता है ना, ट्यूमर ग्रो करने लगता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। तो अगर हम उस कंडीशन में एलोवेरी नेक्टर दें तो एलोवेरी नेक्टर में एक चीज पाया जाता है, उसमें ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर पाया जाता है जो ट्यूमर के बढ़ने की गति को रोक देता है। और साथ ही साथ क्या करता है, अगर हम उस नेक्टर के साथ अगर हम आर्कटिक सी दे देते हैं, गार्लिक थाइम दे देते हैं तो एक बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है और ये कॉम्बिनेशन मिल करके उस ट्यूमर की ग्रोथ को रोक सा देता है। तो एक अगर ट्यूमर की ग्रोथ रुक गई ना तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अगर हम ओमेगा 3 ओमेगा 9 के कॉम्बिनेशन के सुपर कॉम्बिनेशन को देखें तो आर्कटिक सी एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है और दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इस आर्कटिक सी को हर व्यक्ति को यूज करना है। किसको यूज करना चाहिए? जिस व्यक्ति के पास दिल है उसे आर्कटिक सी को जरूर सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल से ही सारी अनुभूतियां आदान प्रदान होती हैं। युवा प्राणी क्या कहते हैं? आई लव यू, वो अपने आदान प्रदान करते हैं आई लव यू को। तो आई लव यू की फीलिंग कहां से आती है? दिल से। एक मूवी आई थी बहुत पुराने जमाने में, दिल, है ना, दिल की फीलिंग कहां से आ गई? दिल से आ गई। तो ये जो आपके भावनाओं का आदान प्रदान होता है, जो अनुभूति होती है वो दिल से होती है। तो दिल का हमारा जो भोजन है वो है ओमेगा 3 और ओमेगा 9। तो आप ओमेगा 3 ओमेगा 9 के कॉम्बिनेशन यानी आर्कटिक सी को जरूर यूज करें। कहते हैं 3 चीजें अगर हमारी सही हैं तो हम स्वस्थ हैं। पहला, आंत यानी पेट, उसके लिए आप एलोवेरा यूज करते ही हैं। दूसरा, आर्टरी यानी हमारी ब्लड सर्कुलेशन वाला सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके लिए आर्कटिक सी का उपयोग करें। और तीसरा, दांत। अगर हमारे दांत साफ हैं तो उसके लिए, नहीं साफ है तो आप ब्राइट टू जेल यूज करें। तो जेल, आर्कटिक सी और ब्राइट टू जेल, ये तो हर इंसान को यूज करना चाहिए। जिसके पास दांत है ब्राइट टू जेल, जिसके पास आंत है एलोवेरा जेल, जिसके पास हार्ट है उसके आर्कटिक सी का सेवन जरूर करना चाहिए। ये तीनों प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? स्किन, त्वचा। अब त्वचा की बात जहां आती है तो त्वचा को क्या होता है कि जितना भी हम फूड लेते हैं, जितना भी पोषक तत्व हम लेते हैं, उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसका 97 to 98% पोषण हमारी बॉडी के ऑर्गन ले लेते हैं। अब बचा कितना? 2 और 3%। ये 2 और 3% बचा हुआ किसको मिलता है? हमारी स्किन को मिलता है। तो स्किन को पोषण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बड़ी रफ होती है। और तो ये स्किन केयर के प्रोडक्ट का बात आ जाएगा, लेकिन हम देखें तो बहुत से लोग, जैसे हम जैसे लोग जो 50 साल में 51 साल की उम्र में चल रहे हैं, हम लोग जब स्किन पे अपने मॉइस्चराइजिंग लोशन, टोनर, स्क्रब लगाते हैं तो कुछ प्राणी ये कहते हैं, अरे अब दोबारा शादी थोड़ी होने वाली, त्वचा की इतनी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यही उम्र है जहां आपको त्वचा को या अपने शरीर को ज्यादा ख्याल रखना होता है। क्योंकि जब उम्र ढलती है ना, उस समय आपकी स्किन बहुत तेजी से पोषण की कमी महसूस करती है और स्किन पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें अपने स्किन को ध्यान रखना चाहिए। स्किन के लिए क्या जरूरी है? विटामिन सी बहुत जरूरी है। और अपने पास एक प्रोडक्ट है, दैट इज C+। C+ क्या है? एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। कहा जाता है अगर आप 7 किलो संतरा खाते हैं, जितना विटामिन सी 7 किलो संतरे में मिलता है
उतने या उससे ज्यादा विटामिन सी एक बेहतरीन साइज के आंवले में मिलता है। यानी आंवले से लिया हुआ विटामिन सी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब भी प्रॉपर वे में कर लेती है और आपके हर ऑर्गन को विटामिन सी मिल जाता है। तो विटामिन सी हमारा जो लिया है सी प्लस में वो आंवले से लिया हुआ है। ये फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और इसमें क्या है, संतरा नींबू के छिलके के भीतर एक व्हाइट तत्व होता है, दैट्स कॉल्ड हिस्पैरिडीन। हिस्पैरिडीन भी इसमें मिलाया हुआ है जो पिगमेंटेशन के लिए बहुत बढ़िया है। किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसमें हिस्पैरिडीन का कॉम्बिनेशन अगर यूज किया जाता है तो ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी दिखाता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उम्र तो 30-35 की है लेकिन चेहरे पे सूजन है, स्वेलिंग आ गई। इसका कारण क्या है कि उनकी बॉडी में जो उनके डीएनए है, आरएनए है, उस पे भी कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है। तो उस स्वेलिंग को समाप्त करने के लिए हिस्पैरिडीन का उपयोग करना चाहिए। यानी सी प्लस एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसमें विटामिन सी तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको हिस्पैरिडीन मिल रहा है। यानी एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ बायोफ्लेवोनाइड भी मिल रहे हैं जो एक तरीके से आपके आरएनए और डीएनए के स्वेलिंग को भी समाप्त करते हैं। तो अगर आप एलोवेरा के साथ सी प्लस को यूज करते हैं तो आपके इन समस्याओं में बड़ा आराम मिलता है। कभी आपको स्किन की प्रॉब्लम हो गई उसमें आप सी प्लस को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि आज की डेट में कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। ऑल्दो ये कोई दवाई नहीं है लेकिन कैंसर से लड़ने में विटामिन सी का बड़ा अहम रोल होता है। तो अगर एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम को आप सी प्लस देते हैं तो बेस्ट रिजल्ट है। अगर किसी को कैंसर जैसी प्रॉब्लम है तो उसमें आप 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम को भी दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है फॉरएवर एक्टिव प्रोबी। एक्टिव प्रोबी के बेनिफिट की बात करें तो एक जादुई कैप्सूल इसको हम बोल सकते हैं। ये एक गुड बैक्टीरिया का जखीरा है। एक कैप्सूल में तकरीबन 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। कहते हैं अगर मध्य प्रदेश सही है तो उत्तर प्रदेश अपने आप शांत रहता है। यानी मध्य प्रदेश को सही रखने के लिए क्या जरूरी है, पहला सफाई, दैट्स एलोवेरा विल डू। एलोवेरा बहुत बढ़िया सफाई करेगा। साथ में क्या होता है कि हमारी गट हेल्थ में यानी हमारी आंतों में तकरीबन 2 से 2.5 किलोग्राम बैक्टीरिया होती हैं जिसमें 75% गुड बैक्टीरिया और 25% बैड बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन तब रहेगा जब हम अपना डाइट बढ़िया रखेंगे, टाइम पे रखेंगे। अमूमन क्या होता है हमारा आज पता नहीं कितने कप चाय पी जाते हैं, पता नहीं कब खाना कुछ खा लें, पता नहीं कब समोसा पकौड़ी चाट खा लें। तो जो अनियमितताएं हम बरतते हैं उस अनियमितताओं में क्या होता है, हमारी गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम होती जाती है, बैड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती जाती है। आज जंक फूड, युवा लोगों की बात करें तो जंक फूड पे ज्यादा विश्वास करते हैं, यानी जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। तो जंक फूड क्या करता है, हमारी सेल्फ लाइफ को कम करता है, हमारी गुड बैक्टीरिया को किल करता है, बैड बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है। तो ऐसी कंडीशन में जब बैड बैक्टीरिया बढ़ेगी तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा तो हमको गैस की प्रॉब्लम होगी। गैस की प्रॉब्लम बढ़ेगी तो हमारा लीवर, हमारी आंतें, हमारा लंग्स, हमारा किडनी, ये सारा धीरे धीरे खराब होने लगता है, प्रॉपर वे में काम नहीं करता है। तो ऐसी दशा में अगर आप इन सारी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो एक तो आपको पहले लेना है एलोवेरा, दैट्स कॉल्ड प्रीबायोटिक। ये एक शरीर में जाकर के ऐसा माहौल बना देगा कि आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को पनपने का माहौल मिल जाता है। और दूसरा जरूरी है आपको प्रोबी। प्रोबी एक कैप्सूल सुबह आप एलोवेरा के साथ ले लीजिए या खाना खाने के 1-1.5 घंटा पहले ले लीजिए। तो क्या होता है, ये आपके हाथों में बढ़िया सा माहौल बना देता है। ठीक उसी तरह से जैसे आपके घर मान लिया कोई मेहमान आने वाला है तो क्या करते हैं, आप अपने घर की पूरी सफाई करते हैं। मेहमान मतलब समझिए कि आपके घर आपके दामाद आ रहे हैं, आपके जीजा आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहली बार आ रहे हैं तो आप पूरे घर की खूब बढ़िया से सफाई कर देंगे, डेकोरेट कर देंगे, सोफा कवर चेंज कर देंगे, है ना, बेडशीट चेंज कर देंगे, सब कुछ चेंज करेंगे। ऐसे ही जब आप अपने शरीर में गुड बैक्टीरिया का जखीरा प्रोबी डालते हैं तो एलोवेरा जब पहले डाल दिए तो एलोवेरा ने जाकर के पूरा माहौल बढ़िया कर दिया, यानी सारे बैड बैक्टीरिया को भगाने का काम कर दिया। और जो भागने वाले नहीं है उनको क्या करेगा, गुड बैक्टीरिया जब प्रोबी जाएगा तो ये आपकी आंतों में जाकर के खुलता है और वहां से बैड बैक्टीरिया को किल करके बाहर करता है और गुड बैक्टीरिया को पनपने का माहौल दे देता है।
जिससे आपके कोलन का जो सिस्टम है पूरा बढ़िया हो जाता है। और जब आप इसको 1-2 महीने 3 महीने रेगुलर ले लेते हैं तो आपकी आंतें एकदम फिट हो जाती हैं, फिर से पहले जैसी बचपन वाली आंतें हो जाती हैं और एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ा देता है। आप बीमार हैं तो जरूर लीजिए। कभी कभी आप देखें किसी महिला को, किसी पुरुष को आपने हाथ पे टच किया तो उसको डकार आ रही है, पेट में टच किया तो डकार आ रही है। इट मींस उसमें गुड बैक्टीरिया की कमी हो गई है, बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रोबी लेना चाहिए एलोवेरा के संग। इससे क्या हो गया, आपका शरीर बहुत बढ़िया हो गया। तो जब आप प्रोबी को लेते हैं तो इसको रेगुलर लीजिए 2-3 महीने, उसके बाद आप चाहें तो बंद कर दिए। तो इसे कौन ले सकता है? जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी लेना चाहिए, जो बीमार व्यक्ति है उसको भी लेना चाहिए। लेने से क्या हो गया, आपकी आंतें फिट हो गई और डाइजेस्टिव सिस्टम फिट हो गया तो आप एकदम फिट हो गए। अब ये अपने आप में अद्भुत प्रोडक्ट है, दैट इज आरजी प्लस। आरजी प्लस की बात करें तो ये एक बेहतरीन अमीनो एसिड है। अमन सुनने से लेकर के 14 साल 15 साल तक तो नाइट्रिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन जैसे हमारी उम्र उससे ऊपर बढ़ती है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में बनना कम हो जाता है या नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखें तो एक 5 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा सुबह उठता है और रात में जब तक सोता नहीं तब तक वो चलता फिरता रहता है। कभी आप उसको बैठे हुए नहीं देखेंगे, वो उसकी बॉडी एक्टिव ही रहती है। लेकिन हम 50 साल वाले क्या उतना मेहनत कर पाते हैं, एक्टिव रह पाते हैं? नहीं। कारण क्या है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी आर्टरीज पूरी खुली होती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है, प्रॉपर होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी आर्टरीज सिकुड़ने लगती हैं, और जब ये सिकुड़ने लगती हैं तो ब्लड का फ्लो उतना बढ़िया नहीं होता है। जब ब्लड का फ्लो नहीं होता है तो क्या होता है, हमारे ऑर्गन ढीले पड़ जाते हैं, हमारी बॉडी शिथिल पड़ जाती है, हमारा प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता है, हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगता है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप आरजी प्लस 1 पाउच रोज लेते हैं 100 ml एलोवेरा में या 250 ml पानी में आप इसको लेते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। पहला तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, तीसरा बॉडी में जितनी भी आर्टरीज आपकी कहीं सिकुड़ी हुई हैं, कहीं कम है, कहीं बेसी हैं, तो उसको बैलेंस कर देता है। और प्रॉपरली वो जब प्रॉपर वे में खुल जाती हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो कभी आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, इसके अलावा ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम है, इन सारी कंडीशन में आप इन प्रोडक्ट्स को रेगुलर यूज करें। आरजी प्लस बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। मुझे याद है कि मेरे मामा जी के लड़के को आज के 4-5 साल पहले लकवा की प्रॉब्लम आई भोर में 5:30 बजे। उस टाइम मैं योगा कर रहा था और इत्तेफाक से मैं फोन नहीं उठाता, लेकिन उस समय मैं फोन उठा लिया तो पता चला कि भाई साहब को हेल्थ चैलेंजेस आए हैं और कोई घर में नहीं है, केवल उनकी वाइफ थी। मैं गाड़ी निकाला और पहुंचा तो उनको हॉस्पिटलाइज कराया और पता चला कि राइट साइड पैरालाइज हुआ। और जिस दिन हॉस्पिटलाइज कराया सेम डे से मैंने डॉक्टर से परमिशन ली, क्योंकि डॉक्टर थोड़े परिचित थे, मैंने बातचीत किया और सेम डे से मैंने आरजी प्लस उनको देना शुरू किया। दिन भर में 4-5 पाउच आरजी प्लस घोल के देना शुरू किया और विश्वास करिए 5 से 6 दिन में वो डिस्चार्ज हुए और पहले तो डंडा लेके चलना शुरू किया इन प्रोडक्ट्स की सहायता से, और फिर 1-2 महीने बाद 3 महीने बाद वो साइकिल चलाने लगे और आज वो पूरी तरह से फिट हैं। तो फॉरएवर के ये प्रोडक्ट बहुत ही अद्भुत है। इन प्रोडक्ट को सिस्टम से यूज किया जाए तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो फॉरएवर इमोब्लेंड। इमोब्लेंड की बात करें तो एक तो ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें बहुत ऐसी अद्भुत चीजें हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, शुगर के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें माइटेक साइटेक मशरूम है जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ ये शुगर में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे पेनक्रियाज के वर्क को प्रॉपर करता है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ये हमारे सिस्टम में आकर के हमारी बॉडी को और अच्छा कर देता है। तो इसको 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को या 2 गोली सुबह ही ले सकते हैं खाली पेट। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, हमारे हार्ट के लिए, हमारी स्किन के लिए। इसमें भी एक तरह से प्रोबायोटिक है जो हमारी बॉडी को बेहतर रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है वाइटोलाइज। वाइटोलाइज की अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन सी, डी, ई, विटामिन B6 और जिंक प्रॉपर मात्रा में होने की वजह से एक एसेंशियल, हेल्थ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। विटामिन ई भी है इसमें, सेलेनियम है, लाइकोपेन है, और ये हमारे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए बड़ा अच्छा है। मेल में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे उम्र 50, 55, 60 बढ़ती है
तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बढ़ती है, प्रोस्टेट इनलार्ज होने लगता है, और 60 प्लस होने पे ये कैंसरियस हो जाता है, और 70-80 के आसपास तो ये प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन सी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम एलोवेरी नेक्टर, वाइटोलाइज, साथ में आर्कटिक सी, गार्लिक का इस कॉम्बिनेशन को दे देते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये एक प्रॉपर डाइट है, एक फूड सप्लीमेंट है, ना कि कोई दवाई है। तो इन प्रोडक्ट को हम अपने शरीर में जाने दें। और एक अच्छा प्रोडक्ट है दैट इज नेचरमिन। नेचरमिन की बात करें तो आज हमारी बॉडी में बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स हम लेते हैं, लेकिन विटामिन जितने भी हैं, चाहे वो बी कॉम्प्लेक्स हो, सी, डी, ई, के, B6, कितना भी विटामिन हो, जब तक हमारी बॉडी में मिनरल्स नहीं होंगे, हमारी बॉडी इन विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में प्रॉपरली एक बाधा उत्पन्न होती है मिनरल्स की कमी से। तो इसको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट। जो हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं दैट इज नेचरमिन, ये ट्रेस एलिमेंट यानी थोड़ी मात्रा में हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो थोड़ी मात्रा ही जरूरी है। जैसे आप कितना भी बढ़िया भोजन बना ले, नमक ना पड़े कैसा लगेगा? स्वाद नहीं आएगा। थोड़ा सा ही पड़ता है ना नमक, ज्यादा नमक नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा नमक आपके भोजन के स्वाद को बढ़ा सकता है, या नमक ना हो तो स्वाद खराब कर सकता है। ठीक उसी तरह से आपकी बॉडी में ये मिनरल्स, नेचरमिन का काम है। अगर आपकी बॉडी में ये मिनरल्स नहीं है तो आपका हेल्थ बढ़िया नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, है ना। इस तरह से ये मिनरल्स हैं जो ट्रेस एलिमेंट थोड़ी मात्रा में जरूरत होता है। इसको जरूर लेना चाहिए। जब हमारे आपके घर में क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है किसी की, महिला की, तो डॉक्टर्स बाहर की मेडिसिन लिखते हैं, दैट इज कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, ये सारा एलोपैथी का लिखते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आपके घर में कोई ऐसी अच्छी खबर है तो आप इस नेचरमिन को जरूर दीजिए अपनी घर की महिलाओं को। इससे क्या होता है कि ये नेचुरल मिनरल्स है, ये 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम को देना होता है, जिससे जो भी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, डिफिशियंसी है, ये पूरा हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम बाजार का ना दे करके इसको क्यों दें? आप कभी बाजार का एक हम डेमो का प्रबंध नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे, आज मैं नहीं कर पाया हूं। बाजार में आपको ना आयरन के ग्रेन्यूल्स आते हैं। आयरन के ग्रेन्यूल्स का एक कैप्सूल लाइए और उसके कैप्सूल को खोल करके व्हाइट पेपर पे गिरा लीजिए उसके सारे ग्रेन्यूल्स को। उसमें 3 तरह के ग्रेन्यूल होंगे, कुछ येलो होंगे, कुछ ब्लैक होंगे, कुछ व्हाइट या रेड हो सकते हैं। उसके ऊपर से आप थोड़ी ऊपर से, जैसे आपने यहाँ रखा हुआ, थोड़े ऊपर से मैग्नेट को ले जाइए, तो जो उसमें ब्लैक ग्रेन्यूल्स है वो सारा मैग्नेट में चिपक जाएगा। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि वो एलिमेंटल आयरन होता है और वो आयरन आप मैग्नेट में चिपक गया। बाकी जो फोलिक एसिड है और ये सारे तत्व हैं वो उसी पेपर पे नीचे पड़े रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो आयरन आप मार्केट का प्रेगनेंसी में दे रहे हैं वो प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और वो जाकर के आंतों में धीरे 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 करके जम जा रहा है। लेकिन ये जो आप टैबलेट दे रहे हैं दैट इज एलिमेंटल, नॉट नेचुरल। ये नेचुरल है, तो जब इसको आप पीस ले या जैसे भी कर लें, उस पे आप मैग्नेट को रखेंगे तो चिपकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है, सी फूड से लिया हुआ है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब माताओं बहनों को हम बाजार का देते हैं तो आप देखें कि शादी के पहले वो जब बच्ची होती है या युवा अवस्था में होती है तो फिट होती है, लेकिन जैसे ही उसकी डिलीवरी होती है उसके बाद उसको कुछ ना कुछ हेल्थ चैलेंजेस लगे रहते हैं बिकॉज ऑफ एलोपैथी मेडिसिन। बहुत सी महिलाओं को एक अंदर लिक्विड आता है जिसकी वजह से बच्चा पेट में बहुत अच्छा रहे, मूव कर सके, तो वो लिक्विड बनने ही नहीं दिया जाता है। ऐसी ऐसी मेडिसिन डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती हैं। तो ऐसी दशा में मैं चाहता हूं कि अगर आपके घर ऐसी कोई बात आती है तो एलोवेरी नेक्टर को दें, फील्ड्स ऑफ ग्रीन दें, आर्कटिक सी 3 महीने के बाद दें, नेचरमिन फर्स्ट मंथ से दे सकते हैं। ये 2-4 प्रोडक्ट को आप अपने घर में अपने प्रोडक्ट को जब कंज्यूम कराएंगे तो आपका इसका बेनिफिट समझ में आएगा। और कंटिन्यूअस 8-9 महीने आप एलोपैथी की मेडिसिन चलाते हैं, आप उसकी जगह इन प्रोडक्ट को, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, कुछ केसेस को छोड़ दें तो ऐसी दशा में मेडिसिन ना देकर के आप इन नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स को जब प्रेस्क्राइब करके देंगे अपने घर में और जब देखेंगे डिलीवरी नॉर्मल हो रही है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो फिर आपको इन प्रोडक्ट से प्यार हो जाएगा। और कहते हैं कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परीक्षण करना चाहते हैं तो पहले खुद पे यूज करिए,
क्योंकि ये क्या है, हेल्थ के प्रोडक्ट है, नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, ये सारे के सारे, इनका कोई प्रेस्क्राइब डोज नहीं होता है। तो डिसाइड करने दीजिए अपने शरीर को कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कितना लेना चाहिए। इसका कोई प्रेस्क्राइब डोज नहीं है, ये सारे के सारे हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं और आप एक बेहतरीन हाथों में। कहते हैं कि अगर आप इन प्रोडक्ट को सिस्टम से लोगों को देना सीख गए, या कह सकते हैं पहले खुद यूज कर लें, अगर आप इन प्रोडक्ट को सिस्टम से यूज करना सीख गए तो आप अपने घर के लाखों रुपए बचा सकते हैं। और यदि आप इन प्रोडक्ट को सिस्टम से लोगों को देना सीख गए तो यही वो प्लेटफॉर्म है जहां करोड़ों रुपए आप बना सकते हैं। लोगों ने प्रूव किया हुआ, प्रमाणित किया हुआ है इन प्रोडक्ट्स को यूज करके, इनकी टेस्टिमनी को देख करके कि ये प्रोडक्ट दुनिया में बेहतरीन है। पिछले 46 सालों से दुनिया के 160 से अधिक देशों में इन प्रोडक्ट को यूज किया जा रहा है। और अच्छी बात क्या है दोस्तों कि बहुत से लोग इस सिस्टम को छोड़ करके दूसरे सिस्टम में भी गए, लेकिन वो इन प्रोडक्ट को नहीं छोड़ पाए। कंपनी तो छोड़ दिए, लेकिन इन प्रोडक्ट से आज भी उनको प्यार है और आज भी इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं। इसका मतलब हमें बड़ा गर्व होता है कि हम एक ऐसी कंपनी में हैं जिस कंपनी के प्रोडक्ट को दुनिया के 160 देशों के लोग के साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटर भी इन्हीं प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और वो बिना ब्राइट के, बिना एलोवेरा के, बिना शहद